हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इन दिस ब्लॉग आई विल बी शोइंग यू कि कैसे बिहार में छठ पूजा होता है। सो विद दिस ब्यूटीफुल व्यू आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पे एक बेदी छोटा सा बना के और कलश स्थापना कर दिया गया है। लाइक विद ब्यूटीफुल व्यू यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ छठ पूजा। पहले छोटी सी बेदी बनाना और उसके ऊपर कलश स्थापना करना। इसके बाद ही आगे जो भी पूजा होता है दूसरे दिन तीसरे दिन वो प्रोसीड होता है। और ये बेसिकली जो छठ पूजा है सूरज भगवान की आराधना की जाती है। एंड द व्यू यू कैन सी। ये घाट बन रहा है। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैं और मेरी बुआ मिलके बेदी बना रहे हैं। ये बहुत ही एफर्ट से बना हुआ है। गाइस, ये हैं औरतें जो कि छठ पूजा कर रही हैं और हम यहाँ पे बारातियों की तरफ बैठे हैं गाइस। और इतनी तेज़ धूप में समझ रहे हो स्ट्रगल गाइस। अब जब हम लोगों ने इतनी स्ट्रगल की ही है, आप सबको दिखाने की पूरी कोशिश की है कि बिहार में कैसे छठ पूजा मनाया जाता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को मेरे, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो गाइज़, आप सब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और बैकग्राउंड में कैसी आवाज़ आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बिहार का लोक गीत है जो कि छठ पूजा के वक्त गाया जाता है। और ये गीत सुनने में तो बहुत ही मधुर लगता है। जो बिहारी हैं, जो यूपी के लोग हैं, जो असम के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पे मैं बीच बीच में हेल्प कर रही हूँ अपनी बुआ की, लाइक पूजा संपन्न करने में। जैसे कि लाल फूल पीला फूल की ज़रूरत होती है जो कि वेदी पे लगाया जाता है। जो कि आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि जो छठ पूजा होता है वो सूरज भगवान की आराधना की जाती है। तो यहाँ पे पीला कलर का कुछ भी बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। लाइक पीला कलर का फूल, लाल कलर का फूल, क्योंकि सूरज भगवान का जो कलर होता है वो लाल और पीला का कॉम्बिनेशन होता है। सो यहाँ पे जो फ्लावर है जो कि यूज़ कर रहे हैं हम, उसी को इंडिकेट करता है। और ये जो पूजा है पूरा छठ पूजा का घाट के सामने ही किया जाता है। तो आप सब देख सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। गाइज़, यहाँ पे मैं अपनी बुआ की साड़ी को धुल रही हूँ। मैं पहले तो बिना कुछ सोचे इसमें पानी में घुस गई, लेकिन पानी बहुत ठंडा था और नदी बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, तो मुझे डर भी लग रहा था। गाइज़, अगर मुझसे कोई पूछे कि छठ पूजा का फ़ेवरेट पार्ट कौन सा है, तो मैं यही बोलूँ कि जो पिक्चर में आप देख रहे हो यही मेरा फ़ेवरेट पार्ट है छठ पूजा का। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें जो औरतें छठ करती हैं और जो औरतें छठ नहीं करती हैं, सबकी मांग में सिंदूर लगाया जाता है। और सिंदूर लगाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। लाइक 5 बार उनकी मांग में सिंदूर भरा जाता है, जिससे ये प्रे किया जाता है कि हे छठ माँ, हमारे जो सुहाग और बच्चे, हमारा जो परिवार है, उनको सुरक्षित रखना थ्रू आउट द ईयर। गाइस, सच बताओ तो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और मैं ये देख के हैरान थी कि ये बच्चे कैसे इतनी आसानी से मौत से नदी में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं। गाइस, आज की पूजा समाप्त हुई और हम जाएंगे अब घर, और कल फिर हम सुबह शाम में आएंगे। ओके, सो आई विल बी शोइंग दैट ऑल्सो। पूजा संपन्न होने के बाद रास्ते में एक काली जी का मंदिर पड़ता है। वहाँ पे सारी औरतें जो छठ करती हैं वो जाती हैं और दिया जलाती हैं और प्रार्थना करती हैं काली जी के पास कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। छठ पूजा जो बेसिकली होता है वो बच्चों और परिवार के लिए ही होता है। तो यहाँ पे सारी जो औरतें हैं वो छठ पूजा करने के बाद, तीसरे दिन का छठ पूजा करने के बाद काली जी का पूजन करती हैं। वहाँ पे जाके आरती जलाती हैं, फूल चढ़ाती हैं और गीत गाती हैं वहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे हम आए हुए थे और पहले तो हम बहुत ज़्यादा धूप में से निकले थे और देन हमें थोड़ा सा छाँव मिला, तो हमें थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिला। और मेरे को वीडियो शूट करने में परेशानी हो रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया जलाया जा रहा है। गाइस, घाट से आने के बाद असली काम शुरू होता है जो कि खीर पूड़ी बनाना। और खीर पूड़ी गाइस हमें लकड़ी पे बनाना कंपलसरी होता है। छठ पूजा में जो खीर बनती है, जो कि जो व्रत की हुई औरतें होती हैं वो खाती हैं, उसको खा के ही अगले दिन का व्रत रखती हैं। तो ये जो पूजा है इसमें खीर पूड़ी बनाना इज़ लाइक रियली बिग टास्क। तो यहाँ पे मैं अपनी बुआ का हेल्प कर रही हूँ आग पे खीर बनाने में। गुड़ का खीर बनता है जो कि कंपलसरी होता है हर औरतों को खाना जो कि छठ पूजा करती हैं। अगले दिन सुबह सुबह उठ
के नहा के मैं अपनी बुआ का हेल्प करने लग गई प्रसाद बनाने में, जो कि होता है ठेकुआ। आप सब जानते होंगे ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वो जो प्रसाद वाला ठेकुआ होता है वो शुद्ध घी में बनता है और उसको बहुत साफ़ सुथरे से बनाया भी जाता है। उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होती है। तो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, इसीलिए हम लोग सुबह में ही प्रसाद बनाना शुरू कर दिए ताकि कोई भी छेड़खानी ना हो और हमारा जो साफ़ सुथरा रखने का वो प्रयास था वो सक्सेसफुल हुआ। मैं साइड में गाना भी बजा के रखी थी ताकि मैं और बुआ हम दोनों में से कोई भी बोर ना हो। प्रसाद बनाने के बाद शाम में हमारी सवारी चल पड़ी संध्या आरती के लिए, संध्या पूजन के लिए छठ घाट। तो यहाँ पे एक छोटी सी जो क्यूट सी बच्ची आपने देखा अभी, ये मेरी कज़िन है और ये बहुत ही प्यारी थी। ये पूरे थ्रू आउट द जर्नी में बहुत ही एंटरटेन की और बहुत ही मज़ा आया इसके साथ। तब बहुत ही अमेजिंग टाइम स्पेंड किया मैंने। छठ पूजा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि सारे परिवार वाले इकट्ठा होते हैं, सारे कज़न्स इकट्ठा होते हैं और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। प्लस में थोड़ा बहुत पूजा भी हो जाता है। तो कल्चरल एथिक्स के साथ सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। यहाँ आप सब देख सकते हैं कि हम लोग ईख बांधने की कोशिश कर रहे हैं और यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ पे फूफा जी ये बांध रहे हैं और हम लोग अपना घाट तैयार कर रहे हैं ताकि हम पूजा कर सकें और अर्घ दे सकें। गाइस, जैसा कि आप सबसे मैंने वादा किया था कि मैं ये भी दिखाऊंगी, तो आप ये देख सकते हैं कि शाम के टाइम पे भी जो औरतें उनको सिंदूर लगाया जाता है और सिंदूर का जो पोजीशन होता है वो नाक से लेके सर तक होता है। तो ये देखिए, ये मेरा फेवरेट पार्ट है और आई लव दिस अबाउट छठ पूजा। गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो लेडीज़ लोग हैं वो वेट कर रही हैं सूरज भगवान के ढलने का। जैसे सूरज भगवान ढलेंगे अर्घ का टाइम हो जाएगा और अर्घ दिया जाएगा। ये डाल दौरा उठा के और किसी पंडित से या अपने बेटे से अर्घ दिलवाया जाता है। ये छठ पूजा का बहुत ही फेमस पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है जब अर्घ का टाइम होता है। जैसे कि शाम में एक अर्घ होती है और एक अर्घ सुबह में होती है। तो शाम वाले टाइम जो सूरज भगवान ढलते हैं तब दिया जाता है और सुबह वाला जो अर्घ होता है वो सूरज भगवान जब निकलते हैं तब दिया जाता है। ये दोनों फैक्ट्स हैं अबाउट छठ पूजा। और भी बहुत सारे बीच-बीच में चीज़ें होती हैं जैसे कि टीकाकरण करना बेदी का और दिया जला के रखना। जो दिया है कलश पे रखा गया है वो दिया बुझना नहीं चाहिए। जैसे आज शाम से लेके और कल सुबह तक ये दिया बुझना नहीं चाहिए। इसको घी डाल-डाल के पूरी रात तक जलाना होता है। दिस ऑल थिंग्स आर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट छठ पूजा। गाइज़, मैंने जी तोड़ मेहनत की है आप सबको ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। तो आप प्लीज़ मेरे एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। उन सबको भी बताओ यार कि छठ पूजा कैसे होता है बिहार, यूपी, असम और झारखंड में, क्यों इतना फ़ेमस है। गाइज़, बातों ही बातों में अर्घ देने का टाइम हो गया। यहाँ पे पंडित जी बुआ का हेल्प करते हुए अर्घ देने में, पंडित जी के थ्रू ही अर्घ दिलवाना होता है। सो शाम का अर्घ यहाँ पे समाप्त होता है और अगले दिन हम फिर आएंगे घाट पे सुबह में 4 बजे। तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी, पूरी कोशिश करूँगी कवर करने की। सो गाइज़, अगले दिन का अर्घ देने के लिए सुबह हम पहुँच चुके हैं घाट पे और यार मैं सारी एक छोटी-छोटी चीज़ें नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज़ थोड़ा-थोड़ा दिखा दूँ। तो ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे सारी औरतें फिर से वेट कर रही हैं सूरज भगवान का उगने का, सो दैट कि वो अर्घ दे पाएँ और पूजा को संपन्न कर पाएँ। गाइज़, मैं पूरी कोशिश कर रही थी हर एक चीज़ रिकॉर्ड करने की अच्छे से, लेकिन क्योंकि मुझे बुआ की हेल्प भी करनी थी और जो चीज़ें भी करनी थी लाइक काम करना था कुछ-कुछ, तो कम्प्लीटली मेरे से नहीं हो पा रहा था अच्छे से, बट मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप यू आर लाइकिंग इट। गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और यार मेरी वीडियो सबको शेयर करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। गाइज़, आज लास्ट है मुझे यार इनका फोटो लेना बंद क्यों नहीं हो रहा है दीदी? दीदी दीदी बताओ नाना बंद कर। आज लास्ट अर्घ है जो कि दूध से दिया जाएगा। डोंट डिस्टर्ब दीदी दीदी गाइस, बातों-बातों में मैं भूल गई, मैं इसलिए मैं घी डालना भूल गई और ये देखो गाइस खत्म हो चुका है और ये दे आर वेटिंग फॉर सनराइज। जैसे ही सूरज भगवान निकलेंगे और अर्घ दिला जाएगा, उसके बाद छठ पूजा का द एंड, फिर प्रसाद बटेगा सब में एंड फिर उसके बाद केक कटा है तो सब में बटेगा हम लोग खाएंगे। कपल्स है गाइस, कपल्स है, छठ पूजा कर रहे हैं। ओके गाइस, एंडिंग दिस व्लॉग हियर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।